तो दोस्तों 90% लोगों को एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट बिंग और भी जितने एआई टूल हैं उनके बारे में पता है, लेकिन वो सही से इन एआई टूल का यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोस्तों एआई टूल से एक अच्छा आउटपुट जनरेट कराने के लिए आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, लेकिन उनको अच्छे प्रॉम्प्ट ही देने नहीं आते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि भैया चैट जीपीटी हमें सेम रिजल्ट दे रहा या जैसा हम आउटपुट चाहते हैं वैसा आउटपुट हमें नहीं मिल रहा। तो दोस्तों ऐसा तो होगा ही, जब सभी लोग सेम प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो चैट जीपीटी भी सेम रिजल्ट देगा। तो दोस्तों इस कारण ही इस समय पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। लोग प्रॉम्प्ट लिख लिख के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं करना है। हम आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसा स्टेप बताने वाले हैं, ऐसा टेक्निक बताने वाले हैं जिससे कि आप एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। कोई भी एआई टूल के लिए कोई भी टॉपिक पे आपको अपना प्रॉम्प्ट लिखना है तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ ऐसे एआई टूल बताने वाले हैं जिससे कि आप रेडीमेड प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों आपको परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखने के लिए फॉलो करने पड़ेंगे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनमें से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी स्पेसिफिक। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेल मी 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्पेस। उसके बाद जैसे मैं इसको सेंड करूँगा यहाँ पे चैट जीपीटी इधर उधर की सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लिख के दे देगा जो कि स्पेस के बारे में होगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बी स्पेसिफिक मतलब कि आपको जिसके बारे में चाहिए उसको आपको अच्छे से यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे नया प्रॉम्प्ट लिखा प्रोवाइड मी 5 इंटरेस्टिंग शॉर्ट फैक्ट अबाउट द प्लैनेट मार्स एंड कीप इट फैट अंडर 100 वर्ड। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जनरल है, लेकिन इसको हमने क्या बना दिया, बिल्कुल स्पेसिफिक बना दिया। तो आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद जैसे मैं इसके ऊपर सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के आउटपुट के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमें फैक्ट मिला वो बिल्कुल 100 वर्ड के अंदर मिला, ठीक है, और इधर उधर की बातें नहीं हुई और इसमें बिल्कुल स्पेसिफिकली हमें इसके बारे में ही बता दिया, ठीक है, जिसके बारे में हमें चाहिए था। लेकिन अगर आप ऐसे जनरल लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि इधर उधर की सारी चीज़ें यहाँ पे ला के आपको दे देगा, उसके बाद आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन अभी सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं कवर कर लेता हूँ। दोस्तों उसके बाद हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है स्टेट योर इंटेंट, मतलब कि आपका पर्पस क्या है, किसके लिए आप इस आंसर को जनरेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्लेन क्वांटम फिजिक्स, उसके बाद मैं सेंड मैसेज के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में इसने बहुत सारी चीज़ें लिख दिया जो कि पढ़ने के बाद आपको समझ में भी नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे लिख के दे दिया। तो इसलिए आपको यहाँ पे अपना पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा कि आप ये आंसर क्यों जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं आई एम हेल्पिंग माई 5th ग्रेड सन विथ हिज साइंस होमवर्क, कुड यू एक्सप्लेन क्वांटम फिजिक्स इन अ सिंपल वे, कीप इट शॉर्ट। मैंने बोला कि एक 5 साल का लड़का है, उसको मैं साइंस का होमवर्क कराना चाहता हूं और उसके लिए आप क्वांटम फिजिक्स को डिफाइन करिए। तो यहाँ पे मैंने अपना पर्पस बता दिया कि मैं किसके लिए ये आंसर को जनरेट करना चाहता हूं और उसके बाद आप सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना कम लाइन में आपको क्वांटम फिजिक्स को इसने डिफाइन करके दे दिया जो कि एक 5 साल का बच्चा भी पढ़ के समझ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें इसने लिख के दे दिया जो कि आप समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अपना पर्पस डिफाइन करना है। जो हमारा सबसे पहला स्टेप था उसमें आपको बी स्पेसिफिक, मतलब कि आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किसके लिए ये प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे पॉइंट के अंदर आपको अपना
पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है कि यूज करेक्ट ग्रामर और स्पेलिंग। ठीक है, मतलब कि आप जो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं उसका ग्रामर सही होना चाहिए और जो स्पेलिंग है वो भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तभी जाके ये आपको एक अच्छा आउटपुट जनरेट करके देगा। अगर आपका स्पेलिंग गलत है या आपका ग्रामर गलत है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब हम अपने चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो जो चैट जीपीटी है वो जो बाय डिफॉल्ट आंसर जनरेट करता है वो आपको कुछ ऐसा बुलेट फॉर्म में मिल जाएगा कि पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा। अब जब भी चैट जीपीटी से आंसर जनरेट कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही आंसर जनरेट करता है। तो दोस्तों आपको कैसा आउटपुट चाहिए वो जो फॉर्मेट है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपका जो आउटपुट है वो हो सकता है पैराग्राफ में आपको चाहिए, या आपको लिस्ट में चाहिए, या आपको टेबल में चाहिए, या आपको बुलेट में चाहिए, तो उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। जैसे मुझे यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चाहिए, ठीक है, हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैन यू लिस्ट द स्टेप ऑफ मेकिंग अ टी। ठीक है, उसके बाद सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल इसने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मुझे लिख के दे दिया है। तो दोस्तों आपको यही चीज टेबल के फॉर्म में चाहिए तो आपको सिंपली अपने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखना है कैन यू लिस्ट द स्टेप ऑफ मेकिंग अ टी इन टेबल फॉर्मेट, और उसके बाद आप सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया और जो आपका आउटपुट है वो टेबल के फॉर्म में आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको पढ़ने में आपको कितना ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसको पढ़ने में आप बहुत क्लियरली और आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्मेट है उसको भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। दोस्तों जो भी मैंने आपको स्टेप बताया, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से इन सारे स्टेप को कंबाइन करके एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि आपको अपना कंप्लीट प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है जिससे कि आप एक अच्छा और परफेक्ट आउटपुट जनरेट कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ये प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया उसको मैंने कैसे फॉलो किया है। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला लाइन है ये आप पढ़िए, आई हैव अ यूट्यूब चैनल अबाउट एनिमल फैट। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो एनिमल फैट के लिए है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि पर्पज आपको बताना है कि किस पर्पज के लिए आप ये आंसर को जनरेट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई वांट यू टू प्रोवाइड मी 10 इंटरेस्टिंग शॉर्ट फैक्ट अबाउट जंगल एनिमल्स। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है कि ग्रामर आपको और स्पेलिंग मिला लेना है, वो मैंने पहले से मिला लिया है। ठीक है, और जो हमारा फाइनल स्टेप है कि आपको किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि काइंडली प्रोवाइड मी द फैक्ट इन अ टेबल फॉर्मेट विथ 2 कॉलम where the first column is animal name and second column is the actual fact। और उसके बाद जब जाके आप सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे तो आपके सामने बहुत ही प्यारा सा आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है ये देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा। यहाँ पे आपको एनिमल का नाम भी आ गया और उनके रिलेटेड आपको उनके सामने फैक्ट मिल गया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जब भी प्रॉम्प्ट लिखने हैं आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला बी स्पेसिफिक, दूसरा स्टेट योर इंटेंट कि आपका पर्पस क्या है इस आंसर को जनरेट कराने के लिए, तीसरा कि आपको ग्रामर और स्पेलिंग मिला लेना है, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, और चौथा कि आपको किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप रेडीमेड प्रॉम्प्ट भी जनरेट करा सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ ऐसा एआई टूल बता देता हूं जिससे कि आप बहुत आसानी से अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लेना है कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन, और जो आपको सबसे पहली लिंक मिलेगी आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा और आपके सामने ये एक्सटेंशन आ जाएगा। सिंपली आपको एड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है और एड एक्सटेंशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये एक्सटेंशन आपके क्रोम ब्राउजर के साथ यहाँ पे अटैच नहीं हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन है वो
बिल्कुल अटैच हो गया है। अब आपको अपने चैट जीपीटी के ऊपर आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार इसे रिफ्रेश कर देना है। तो दोस्तों चलिए हम इसे रिफ्रेश कर दिए। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपके चैट जीपीटी के ऊपर ये एक्सटेंशन आ जाएगा। आपको यहाँ पे टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक्सटेंशन आपके चैट जीपीटी के साथ अटैच हो गया है। दोस्तों आपको सिंपली टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे चूज एक कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिसका रिलेटेड आपको अपना आउटपुट जनरेट कराना है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लिया और सब कैटेगरी के अंदर आप किसके लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखवाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे यूट्यूब के लिए मुझे चाहिए तो मैंने यूट्यूब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको अपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अभी मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब शॉर्ट स्क्रिप्ट मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया। उसके बाद आपको किस लैंग्वेज में चाहिए तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश ले लिया, ठीक है। वॉइस टोन आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। राइटिंग स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे क्रिएटिव लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कैसा वीडियो बनाना है उसका आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया प्रोवाइड 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डॉग, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये अपने आप ही काफी प्यारा सा यहाँ पे प्रॉम्प्ट बना के ले लिया है, ठीक है। आप ये प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कट करना है और ला के आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सेंड के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि इतने कितने अच्छे से प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमें लिख के दे दिया, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा और जो हमारा आउटपुट जनरेट होगा वो काफी अच्छा यहाँ पे आपको आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे प्लीज कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए और ज्यादा आंसर यहाँ पे जनरेट करने लगेगा। तो दोस्तों चलिए इसके अलावा मैं आपको एक और वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ से आप अपना रेडीमेड प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ और एआई टूल बता देता हूँ जिससे कि आप अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट कर सकते हैं और इसका नाम है प्रॉम्प्ट हीरो। और जो आपको सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी आप इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी और यहाँ पे आप कोई भी एआई टूल के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको 4 स्टेप बताया अगर उसको आप अपने दिमाग में रख के प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आप एक बहुत ही बेहतरीन आउटपुट जनरेट कर पाएंगे कोई भी एआई टूल का यूज करके। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।